चैप्टर 16 डेफिनेट इंटीग्रल, जिसकी एक्सरसाइज 16b अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं 16c के बारे में। तो सबसे पहले आपकी जो हेडिंग है वो है प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी जो प्रॉपर्टी आएगी उन प्रॉपर्टी का यूज अपन डेफिनेट इंटीग्रल में करेंगे और उनका यूज करके अपन आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को खूब शेयर करना, कमेंट्स करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है वो देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू, फर्स्ट प्रॉपर्टी यदि आप वेरिएबल को चेंज कर देते हो, वेरिएबल को चेंज कर देते हो तो डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर कोई भी फर्क यानी उसकी डेफिनेट इंटीग्रल की जो वैल्यू है उसमें कोई भी चेंजेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, इसका आप डेफिनेट करोगे क्योंकि ये लिमिट पुट करेगी तो कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा। वेरिएबल चेंज करने से इसकी वैल्यू में कोई चेंजेबल नहीं आएगा, ठीक है। डायरेक्ट आपको माइंड में रखना है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या कहती है, देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, यदि इन दोनों लिमिट को मैं चेंज कर दूं तो इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा। b टू a एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, ये सेकेंड प्रॉपर्टी डायरेक्ट माइंड में यूज करना है और ज़्यादा यूज होगा नहीं। आराम से एक दो बार आप रिपीट करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा और माइंड में भी सेट हो जाएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, इनको अपन मॉडुलस फंक्शन में अप्लाई करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी, तो ये भी बढ़िया से यूज होगी। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लीजिए a टू c एक कोई डेफिनेट इंटीग्रल आपका डिफाइन हो रहा है, a टू c एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स प्लस एफ ऑफ b टू c एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स। इसकी कंडीशन है कि ये जो c है ना, b, ये b क्या है, लेस देन a लेस देन c, b है ना, b को लिया मैंने, ठीक है। या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग ले तो a टू b ले लो, बात है कि चलो a टू b ले लेता हूं मैं, a टू b, तो यहाँ पे एक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी c जो इन दोनों लिमिट के बीच में है, ठीक है। ये आपकी a टू b के लिए, तो a लेस देन c लेस देन b, यानी जो c की वैल्यू a से बड़ी और b से छोटी होगी तब आपका ये केस मिलेगा, है ना। वो अपन मॉडुलस फंक्शन में करेंगे इसका यूज। फिर आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो देखिए। फोर्थ प्रॉपर्टी बढ़िया है, यूज होगा बढ़िया से। फोर्थ और फिफ्थ सेम ही है। मान लीजिए कि a टू b एक लिमिट दी हुई है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू a टू b एफ ऑफ, इन दोनों लिमिट का सम a प्लस b, फिर इसको आप वेरिएबल को माइनस कर दो और इनटू में dx, ये आपकी प्रॉपर्टी, ठीक है ना। माइंड में रह जाएगा, कोई ज़्यादा वो नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो फिफ्थ और फोर्थ सेम है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू में dx, क्या किया था, इन दोनों लिमिट को सम करके माइनस एक्स किया था। अब इन दोनों का सम कितना, इन दोनों का सम कितना, यही तो आएगा, माइनस एक्स कर दो इंटू में dx। ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगी भाई, ठीक है ना, और ये भी यूज होगी। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ तक समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अपन एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आपकी बुक का एग्जाम्पल है वो डिस्कस करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर लो एक बार। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, पहले तो मैं इस प्रॉपर्टी पे ले रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी बुक का। उसमें फर्स्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू
8 मोड ऑफ x माइनस 5 इंटू में dx। अब इस वाली क्वेश्चन के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी यानी ये वाली प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, लेट कर लो, लेट करके आई पुट कर दो। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो है ना x माइनस 5 को, इसको आप पुट करो x माइनस 5 को 0 के इक्वल। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब ये जो 5 है वो 2 लेस देन 5 लेस देन 80 है ना, तो ये c की वैल्यू है। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, i इक्वल टू 2 to 5 मोड ऑफ x माइनस 5 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 8 मोड ऑफ x माइनस 5 इंटू में dx। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 5। अब 2 से लेकर 5 के बीच में यहाँ पे इस मॉडुलस की वैल्यू पुट करो, यानी इस मॉडुलस के अंदर जो x है ना, इसकी वैल्यू इनके बीच में मैं पुट करूँ। इनके बीच में कोई भी वैल्यू उठाओ, 3 को उठाओ, तो 3 माइनस 5 कितना, माइनस का आएगा। तो ये जो वैल्यू आएगा इस लिमिट के अंदर क्या देगा आपको, माइनस देगा, और मॉडुलस को उठा दो। प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 5 to 8, 5 और 8 के बीच में कोई भी एक वैल्यू उठा लीजिए आप, 6 को उठाओ, और 6 को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 6 माइनस 5 कितना, 1, पॉजिटिव 1 आएगा। तो इस वाले इंटरवल के अंदर यानी इस लिमिट के बीच में ये जो फंक्शन आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा इनटू में dx। अब इसका इंटीग्रेट आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट करो तो डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट कर देता हूं। क्या होगा, पावर के अंदर एक आप ऐड कर दीजिए और ऐड करके डिवाइड कर दो, और x माइनस 5 का डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 आएगा, 1 से डिवाइड कर दो वापिस। ये तो हो गया इसका, लिमिट आपकी 2 to 5। प्लस इसको मैं सोल्व करूं तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट आपकी 5 to 8, ये लीजिए आपका। अब लिमिट पुट करने वाला काम आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है ना, समझ गए होंगे। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई है ना, इसको आप सोल्व कर सकते हो। मैंने ओनली प्रॉपर्टी का यूज करना बताया ओनली, ठीक है ना, सोल्व आप कर लेना, क्योंकि अपन तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे ओनली। देखो इतना आप नोट डाउन कर लो। डिस्कस करते हैं अपन इसका एक और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देखो मैं लेता हूं ऐसे ही। मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन गिवन है आपको 0 to π/2 इंटू में साइन स्क्वायर x इंटू में dx। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप करके आए हो, है ना, इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आया हुआ है ये। लेकिन अपन इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी का यूज करके देखो कितना सिंपल बनाते हैं। सबसे पहले ये आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर मैं प्रॉपर्टी नंबर इसका यूज करूं, दोनों सेम ही है वैसे, लेकिन 0 to a है तो इसका यूज करूं तो ये वैल्यू आएगी 0 to a साइन स्क्वायर π/2। a की वैल्यू कितनी है, π/2, यानी इन दोनों का सम माइनस x कर दो, ठीक है, इनटू में dx। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a इंटू साइन π/2 माइनस x कितना, कोस x, और स्क्वायर गिवन है तो इसका स्क्वायर इनटू में कितना dx। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी जो स्टेप आएगी वो क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड कर दीजिए। जब भी ये प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड ही करना है आपको, ठीक है। चलिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 है ना, 0 to π/2 इंटू में साइन स्क्वायर x इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कोस स्क्वायर x इंटू में dx। इन दोनों को मैं कंबाइन करूं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटू में साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इंटू में dx। ये आप कंबाइन करके
लिख सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये तो आइडेंटिटी है, तो पहले तो आप आइडेंटिटी की वैल्यू पुट कर दो 1। अब 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो, 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हो, इनको ऐड करना ना, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना, 1 का मैं dx के यानी 1 का इस dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू कितनी आएगी x, फिर लिमिट पुट करोगे तो π/2 आ जाएगा आंसर। यहां से 2i की वैल्यू π/2 है तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। यानी इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबका आंसर π/4 ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को अपन अप्लाई करेंगे ना लगभग जगह, तो देख लेना कटने वाली चीज का सबका आंसर π/4 ही आएगा। चलिए, ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और आप बेटर से बेटर क्वेश्चन करेंगे ना तब ज़्यादा समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इनको आप नोट डाउन कर लो आप, फॉर एग्जाम्पल है ये आपके काम आएंगे। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7 की मैं बात करूं, 7 नहीं सॉरी 6 की, मैं 6 की बात करूं तो 6 वाली प्रॉपर्टी क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2a f of x इंटू में dx, ये आपको दो वैल्यू देगा। तो मैं दोनों वैल्यू को साथ में लिख रहा हूं। देखो फर्स्ट वैल्यू तो क्या देगा आपको 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of x इंटू dx, ये तो कब देगा इफ f of 2a माइनस x की वैल्यू क्या हो f of x हो। इसी को कहते हैं अपन इवन फंक्शन। क्या कहेंगे इसको, इवन फंक्शन। ये क्या होगा आपका इवन फंक्शन होगा, है ना। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन अपन 11th के अंदर डिस्कस किया है। चलिए, और इसकी वैल्यू 1 आएगी 0, ये कब आएगी इफ जब f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू क्या हो माइनस का f ऑफ x हो। तो ये कौन सा फंक्शन होगा आपका ओड फंक्शन। कौन सा होगा ओड फंक्शन, यानी फंक्शन की वैल्यू का आप पुट करते ही वो माइनस में आ जाए तो उसको अपन क्या कह सकता हूँ मैं ओड फंक्शन कह सकता हूँ। ये दो वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। समझ गए होंगे, आपकी बुक में थोड़ा सा अलग तरीके से अपन यूज ऐसे किया है, बात एक ही है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर 7th वाली प्रॉपर्टी आपकी कि इंटीग्रेशन ऑफ -a to a f ऑफ x इंटू में dx, ये भी आपको दो वैल्यू देगा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू तो देख लो सेम ही मिलेगी इसी की तरह 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ x इंटू में dx, इसको भी आप ऐसे लिख दो भाई। वैसे तो बात तो एक ही है क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये कितना है 2a माइनस x लिख दीजिए आप। इस वाली प्रॉपर्टी में इन दोनों को मैं ऐड करूं तो 0 आ जाएगा और ये f ऑफ x। यहां पे आपको क्या लिखना है, देखो ये कब आ रहा है इसकी वैल्यू, तो ये लिख दो आप, सही रहेगा, है ना। ये लिख दो इंटू में dx, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू यदि आप माइनस f ऑफ x पुट करते हो, माइनस x की वैल्यू आप पुट करते हो तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तब वो फंक्शन कौन सा होगा आपका इवन फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। और 0 कब आएगा इफ f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाए, तब वो कौन सा फंक्शन होगा ओड फंक्शन होगा। कौन सा होगा ओड फंक्शन। ये लीजिए, समझ गए होंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 सेम सा है तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है, इन प्रॉपर्टी के वे यूज यानी इन बेस क्वेश्चन आएगा। 8वां है आपका, 8वीं प्रॉपर्टी है पीरियोडिक फॉर्म। क्या है कि जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है शायद,
ए प्लस एक्स, ठीक है ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, वैसे तो सेम सा ही है, कोई वो नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तब देन एफ ऑफ की लिमिट 0 टू एन ए है, एफ ऑफ एक्स इंटू में डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एन 0 टू ए और एफ ऑफ एक्स होगा इंटू में कितना, डी एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो ये 8 प्रॉपर्टी है, इनकी बेस पे जैसे अलग अलग प्रॉपर्टी और निकली हुई है, जैसे 6a निकली हुई है, 6 है ना, इसमें देख लेना, कोई ज़्यादा नहीं, अपन तो ये यूज़ करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर्टी वाला सिस्टम यानी जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे ना तो आपको और बेटर से बेटर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप इनको पहले नोट डाउन कर लो और प्रॉपर्टी को एक बार लिख लेना एंड नोट डाउन कर लेना, और उसके बाद आप रफली भी इनको ट्राई करो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है भाई। और अब क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।